ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा के रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे कल के सत्संग में कथा हमारी आपकी हुई, भगवान की कथा पर जो चर्चा हुई, नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद देकर उन्हें तप करने के लिए प्रेरित करते हुए और ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे की कथा हम आप कहते सुनते हैं कि आगे क्या होता है नारद जी के चले जाने के बाद। पति ही एकांत पाई कही में नाथ न में समझे मुनि बेना। मैना जी हिमवंत जी से एकांत में बात करते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तब कहती हैं कि हे नाथ, मैंने नारद जी के वचनों को सुना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि नारद जी के कहने का मतलब क्या था। जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुताय अनुरूपा। मैना जी कहती हैं कि हे नाथ, यदि पार्वती जी के योग्य यानी कन्या के योग्य यदि घर हो, वर हो और कुल हो, तब उस कन्या का वहां विवाह करना चाहिए। नहीं तो ऐसे स्थान पर विवाह नहीं करना चाहिए जहां कन्या के योग्य घर ना हो, वर ना हो और कुल ना हो। कह रही नहीं तो मेरी पार्वती बिना ब्याहे ही रह जाएगी, ऐसे वर से उसका विवाह आप नहीं करना। यदि पार्वती जी के योग्य वर हमें नहीं मिलता है तो सहज ही में लोग कहेंगे कि पर्वत जड़ होते हैं यानी मूर्ख होते हैं, स्थिर होते हैं, तो हमारा अपयश होगा। इसलिए सब कुछ विचार करते हुए पार्वती जी का विवाह करना, ताकि बाद में जो है और दुख ना हो। अस कही परी चरण धरि शीसा बोले सहितो स्नेह गिरीसा। इस प्रकार कहती हुई मैना जी हिमवंत जी के चरणों में पड़ी। तब हिमवंत जी जो है कोमल वाणी से, सुख प्रदान करने वाली वाणी से और मैना जी से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम चिंता मत करो और भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती जी को जन्म दिया है वही उनका कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाई सिखावन देहु। यदि आपको अपनी पुत्री से प्रेम है, स्नेह है, तो उसे जाकर के आप शिक्षा दीजिए कि वह जाकर के तप करे,
जिसको शिव जी उससे प्राप्त हों, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा उसका कष्ट दूर हो। तब जो है मैना पार्वती जी के पास जाती हैं। उनके पास जाकर के उन्होंने गोद में बैठा लिया पार्वती जी को। उनके आंखों से प्रेम के आंसुओं की जल की धारा बह रही है। बार बार पार्वती जी को हृदय से लगा रही हैं। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वाणी नहीं निकल रही है। तब जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी। पार्वती जी जगत की माता है, सब कुछ जानने वाली हैं, भवानी हैं। माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में पार्वती जी कहती हैं कि हे माता सुनो, मुझे रात में एक स्वप्न आया। मैंने रात में एक स्वप्न देखा जिसमें एक सुंदर गौरवर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं। तब जो है मैना ने कहा कि स्वप्न में जो आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण दिखे, उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या शिक्षा दी? तब पार्वती जी कहती हैं कि करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। पार्वती जी अपनी माता से कहती हैं कि माता, उन्होंने स्वप्न में कहा कि पार्वती तुम जाकर के तप करो, क्योंकि जो नारद जी ने कहा है वो सत्य है। उसको आप सत्य जानिए और वैसा ही करिए। आपके माता पिता को भी इसी से सुख प्राप्त होता है, और तप ही सब प्रकार के सुख देने वाला है, सारे कष्टों का निवारण करने वाला होता है। तपोबल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करहि संहारा तप बल शेष धरई महिभारा। और उन ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि जाकर के तप करो, क्योंकि तप के ही बल पर ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल पर ही विष्णु भगवान इसका पालन पोषण करते हैं, और तप के ही बल पर शिव जी इसका संहार करते हैं, तप के ही बल पर शेष जी इस पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपो आधारो सबो सृष्टि भवानी करहि जाय तपुअस जिय जानी। और उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा कि हे भवानी, इस सारी सृष्टि का जो आधार है वो तप ही है, इसलिए ऐसा मन में जान करके जा करके तप करो। इस प्रकार जब पार्वती जी के स्वप्न की बात पार्वती जी ने सुनाई अपनी माता जी को, तो वो विस्मय में पड़ गई। उन्होंने हिमवंत जी को बुलाया। हिमवंत जी को बुला करके इनके स्वप्न की बात हिमवंत जी को सुनाई। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तपोहित हर्षाई। इस प्रकार माता पिता को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर और पार्वती जी तप करने के लिए चली। तो जो प्रिय परिजन थे, माता पिता थे, सब लोग बहुत दुखी हो गए। तब हिमवंत जी के गुरु वेदश्राय मुनि वहां आते हैं, पार्वती जी की महिमा सबको बताते हैं। तब सबको जो है समझा बुझा करके और सबको ज्ञान प्रदान करते हैं कि पार्वती जी जो है
जगत माता है। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। उधर वन में जाकर के पार्वती जी एक जगह बैठ गई, अपने हृदय में श्री शिव जी के चरणों का ध्यान किया। यद्यपि पार्वती जी सुकुमार थीं, तप करने की योग्य नहीं थी, फिर भी शिव जी के चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने सारे भोग विलास त्याग दिए। किस प्रकार का तप कर रही हैं पार्वती जी? नित्य नव चरणों उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। नित नित नया नया रोज रोज शिव जी के चरणों में और अनुराग उनका बढ़ता जाता है। अपने देह की शुद्धि भूल, इतना मन लग गया तप में। संबत सहसो मूल फल खाई, साग खाई सतो वरस गमाई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। सती जी ने कुछ दिन कंदमूल फल खाए। कितने दिन? 1000 वर्ष। उसके बाद 100 वर्ष पत्ते खाए, साग खाए। कुछ दिन जो पानी का बुलबुला होता है उसको, उस फेन को, बतासा को खा खा करके बिताए और कुछ दिन कठिन उपवास किया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहसो संबत सुई खाई। जमीन में पड़ी हुई जो बेल पाती थी, बिल्व पत्र थे, जो जमीन में गिरकर सूख गए थे, 3000 वर्ष उसे खाकर पार्वती जी ने तप किया। पुण्य परिहरे सुखाने परना, ओ महीनामो तव भयो अपर्णा। फिर उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। तब से पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। इस प्रकार पार्वती जी तप कर रही हैं, उनका शरीर क्षीण हो चुका है। तब जो है आकाश से ब्रह्मवाणी होती है। पार्वती जी के तप को देख करके ब्रह्मवाणी में वाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब सारे क्लेशों को छोड़ दो, तुम्हें श्री शिव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। आपके समान तप किसी ने आज तक नहीं किया है। अनेक मुनि हुए, अनेक ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तुम हृदय में धीरज धारण करो और इस जो ब्रह्मवाणी है इसको सत्य और पवित्र मानो। जब आपके पिताजी आपको लेने के लिए आए तब आप उनके साथ और घर चले जाना। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण वागीसा। जब आपको सप्तऋषि मिले तब आप मान लेना, प्रमाण है कि आपको शिव जी ही मिलेंगे। इस प्रकार जो है ब्रह्मवाणी को सुन करके सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गातो गिरे जा हर्षानी। इस प्रकार ब्रह्मवाणी को सुन करके पार्वती जी प्रसन्न हो गईं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी यहाँ पार्वती जी का चरित्र, सती जी ने जो शरीर त्यागा था फिर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, उसका चरित्र हमने आपको सुनाया। अब जो है दूसरा पक्ष जो श्री शिव जी का है, सती जी के देह त्याग के बाद शिव जी ने क्या किया, वो कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे। आज की कथा उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु करी चरित सुहावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब शिव जी का चरित्र जो कह रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।